गुड आफ्टरनून क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम चैप्टर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, उसके अनदर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेट इज़ द पेरोक्सिसोम। व्हाट इज़ द पेरोक्सिसोम्स? दीज आर द सिंपल वेसिकल्स कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन। ये वो कोशिकांग होते हैं जो सरल होते हैं और कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इन दीज वेसिकल्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। इसमें बहुत सारे आपके ऑक्सीकारक एंजाइम उपस्थित होते हैं। दीज आर द मेन प्लेस ऑफ H2O2। H2O2 दिस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बनने का और उसके अपघटन यानी टूटने का जो मेन प्लेस होता है, मुख्य स्थान होता है, वह अब होता है आपका पेरोक्सिसोम्स। और ये H2O2 होता कैसा है? दिस इज़ द हाईली रिएक्टिव एंड डेंजरस मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही क्रियाशील और घातक मौलिक अणु होते हैं H2O2। दीज आर दी सिमिलर टू लाइसोसोम्स इन अपीयरेंस। जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं बेटा, वो आपके लाइसोसोम की तरह ही व्यवहार रखते हैं, उसके समान ही ये दिखाई देते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम्स इन मैनी वेज। लेकिन कुछ बातों में ये लाइसोसोम्स से अलग भी होते हैं। जैसे फर्स्ट इज इट हैज़ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। आपके पेरोक्सिसोम्स में ऑक्सीकारक जो एंजाइम हो वो पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जो हमारे वसा होते हैं हमारे शरीर के पौधों के अंदर, यहाँ ये क्योंकि पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पौधों में जो फैटी एसिड्स होते हैं, आपके वसीय पदार्थ होते हैं, ये उनको छोटे छोटे भागों में सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और लाइसोसोम्स इट हैज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उनमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं दूसरे पदार्थों से। सेकंड है कि इनमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं आपके पेरोक्सिसोम्स, जबकि जो आपके लाइसोसोम्स हैं वो गोल्गी कॉइल में बनते हैं। इनमें उत्प्रेरक एंजाइम पाए जाते हैं, और इनमें लाइसोसोम्स में उत्प्रेरक एंजाइम या तो होंगे ही नहीं, या इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं बेटा कैटलिस्ट, जिन्हें हम बोलते हैं, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या तो फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, दो सब्सटेंस डेट इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन और डिक्रीज एनी रिएक्शन आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एंड कॉल्ड गायलीऑक्सिसोम्स। ये ज़्यादातर जो पेरोक्सिसोम्स हैं पौधों में पाए जाते हैं, और इन्हें हम गायलीऑक्सिसोम्स भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको किसने डिस्कवर किया था? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। इट कंट्रोल ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनी सेल। ये किसी भी कोशिका की जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं इसे। जो हमारी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनमें एक केंद्रक अवश्य पाया जाता है, लेकिन आरबीसीज आर नॉट कंटेन न्यूक्लियस, सो दीज आर कॉल्ड एन्यूक्लिएटेड सेल्स। लेकिन हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके अंदर जो आपकी न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अनुपस्थित होता है, इसलिए उन्हें हम अकेंद्रित कोशिकाएं भी कहते हैं। ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती हैं लिविंग सेल्स में जिनमें एक से ज़्यादा आपके केंद्रक प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर मैनी सेल्स विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस विच आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स और सिनोसाइट्स। जो कोशिकाएं एक से ज़्यादा केंद्रक रखती हैं उन्हें हम बहुकेंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। इन प्रोकैरियोट सेल्स न्यूक्लियस फाउंड इन बिगनिंग बट डिसअपियर एट लास्ट। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे जीवाणु वगैरह, उनमें जो केंद्रक है वो पहले तो प्रारंभिक अवस्था में तो रहेगा उपस्थित, लेकिन जैसे जैसे कोशिका अपनी ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, वो जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। देयर इज ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब न्यूक्लियस में क्या क्या पार्ट होते हैं? तो न्यूक्लियस के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम भी दिखाया है मैंने न्यूक्लियस का, आपकी बुक्स में भी है ये।
न्यूक्लियस का पहला जो पार्ट है वो दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक आवरण, जो न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, द लिक्विड दैट फिल इन द न्यूक्लियस, वह द्रव जो कोशिका के केंद्रक के अंदर भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक जालिका न्यूक्लियर रेक्टिकुलम, ये बनी हुई होती है किसकी, न्यूक्लियोप्रोटीन की, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इन्हें हम क्रोमेटिन, इसमें जो ये धागे जैसी संरचनाएं होती है इन्हें हम क्रोमेटिन धागे भी कहते हैं, जो आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर रेक्टिकुलम या क्रोमेटिन रेक्टिकुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट इज केंद्रिका न्यूक्लियोलस, जो केंद्रिका के अंदर एक अन्य छोटी सी संरचना पाई जाती है गोलाकार, उसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब केंद्रक के मुख्य कार्य क्या होते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स, ये जो हमारी कोई भी कोशिका है उसकी सारी जो क्रियाएं हैं उन्हें निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है। और इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल डेट ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और इसके अंदर जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है जिसे हम DNA कहते हैं वो भी पाया जाता है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।